प्यार किसी और से इंसान करता है और अंत में मजबूरन उसे शादी किसी और से करनी पड़ती है। ऐसा क्या है कि इंसान प्यार तो किसी और से करता है पर शादी किसी और से करनी पड़ती है? क्या यह नसीब का मामला है या महत्वाकांक्षी इंसान होने के कारण ऐसा करता है? क्या इंसान के जीवन में भगवान ने जिस इंसान को लिखा था कि जिससे शादी होना है उसी से शादी होती है? फिर वो इंसान जिससे आप प्रेम करते हैं वो किसी न किसी कारणवश आपसे पीछे छूट जाता है, चाहे वो समाज की वजह से हो, परिवार की वजह से हो, माता पिता की वजह से हो या किसी और वजह से आपकी शादी उस इंसान से नहीं हो पाती है जिसको आप चाहते हैं। आपकी इच्छा भी होती है कि मैं उसी इंसान से शादी करूं, पर ऐन मौके पर ऐसी कहानी बन जाती है कि शादी किसी और से करना पड़ता है, जबकि आप प्यार किसी और से करते थे। शादी के बाद जीवन में जब भी बुरा समय आता है तब मलाल होता है कि काश मैंने उस इंसान से शादी की होती जिससे मैं प्यार करता था या करती थी। अच्छे समय में एहसास नहीं होता है, बुरे समय में एहसास होता है, या जिस दिन दोनों में लड़ाई होती है या किसी कारणवश दोनों में तू मैं होती है और उसके बाद ये ख्याल आता है कि मैंने इस इंसान के लिए उस इंसान को छोड़ दिया जो मुझसे प्यार करता था या मैं उससे प्यार करती थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, प्यार किसी और से करते हैं लोग और शादी किसी और से करते हैं लोग, ऐसा क्यों? तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, अगर आप सर्वे पे जाएंगे तो 70% आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं 2015 के बाद जो किसी न किसी की गर्लफ्रेंड से या किसी न किसी की बॉयफ्रेंड से शादी करते हैं। जिस इंसान से उसकी शादी होती है वो अपने जीवन में शादी से पहले किसी और से प्यार करता था या करती थी, पर उस इंसान से उसकी शादी किसी न किसी वजह से नहीं हो पाती है और उस इंसान को एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना पड़ता है जिसे वो प्यार ही नहीं करती है। ऐसा क्या हो जाता है? क्या समाज का दबाव इतना ज़्यादा है अभी भी हमारे देश में? जाति का दबाव इतना ज़्यादा है हमारे देश में? या फाइनेंशियल रूप से हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो वो फाइनेंशियल रूप से अच्छा ना हो, आपके अपने जाति का ना हो, अपने धर्म का ना हो, जिसकी वजह से आपके माता पिता न मानते हो और आपको शादी उससे करनी पड़ी जिसको आप प्यार ही नहीं करते हो। ज़्यादातर लोगों के साथ यही है। मुझे मैसेज करते हैं लोग कि मैं प्यार किसी और से करती थी पर घर वाले की मर्जी के साथ मुझे जाना पड़ा और मुझे शादी उससे करना पड़ा जिससे मैं प्यार नहीं करती थी। या लड़के लोगों की भी यही कहानी है, उनको भी परिवार के दबाव में आकर शादी ऐसे लड़की से करनी पड़ती है जिसे वो प्यार नहीं करते। शादी होने के बाद ऐसे जीवन ठीक तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब इंसान का बुरा समय आता है, अब इंसान है तो हमेशा तो अच्छा समय रहेगा नहीं, बुरा भी आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही आपका अच्छा हो, कोई साल आपका बुरा भी हो सकता है। प्रकृति है, नियम बदलते रहती है, समय बदलते रहता है, तो अच्छा भी आता है तो बुरा भी आता है। अच्छे वक्त में तो ये एहसास नहीं होता है कि मैंने किसी को छोड़ा और शादी इससे की, लेकिन जिंदगी में जब भी बुरा समय आता है
कोई साल ऐसा गया जो बहुत बुरा था, जिसमें आपको कोई क्षति हुई, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से या किसी न किसी रूप से जब आप नुकसान उठाते हैं, और वो साल जब आप अकेले हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो आपको बार बार वो इंसान याद आता है जिससे आप प्यार करते थे, और आप सोचते हैं कि काश मैंने हिम्मत करके, बगावत करके उसी से शादी कर ली होती जिसको मैं प्यार करता था या मैं प्यार करती थी। पर ईश्वर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। ईश्वर ने आपके किस्मत में इस इंसान को ही लिखा था। इस संसार में हर चीज भगवान की मर्जी से होता है। तो ये इंसान जिससे आपकी शादी हुई है, यही आपके लिए था। किसी जन्म का अधूरा कर्म इसी इंसान के प्रति आपका था। वो अच्छा था, बुरा था, आप बेहतर समझते हो कि शादी के बाद आपको अच्छे एहसास मिले, बुरे एहसास मिले। अगर अच्छे एहसास मिले तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि प्रारब्ध के जन्मों में आपने इस इंसान के लिए अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से शादी के बाद आपको ये इंसान अच्छे रूप में आपको लौटा रहा है। और अगर मान लीजिए शादी के बाद अगर आपकी ज़िंदगी नरक बनी पड़ी है, बहुत परेशानी रहती है, आपको लगता है कि मैं क्यों ही आई इसके साथ, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि प्रारब्ध के जन्मों में आपके ही कर्म हैं जो आपने इस इंसान के प्रति बुरा किया था, जो इस जन्म में आपको भोगने के लिए प्रकृति ने उस इंसान से शादी करवाई। अब कर्म तो काटना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो प्यार वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के जन्मों में कुछ दिन के लिए आपके जीवन में आए थे, और आपने उनके लिए कुछ अच्छे कर्म किए थे, उनकी बहुत मदद की थी, किसी न किसी रूप में, शारीरिक रूप में, फाइनेंशियल रूप में, या और भी मदद के लाख तरीके होते हैं। तो किसी न किसी रूप में प्रारब्ध के जन्मों में आपने मदद किया था, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए आए, और जब तक आप उनके साथ थे आपको अच्छा महसूस हो रहा था, अच्छा आप फील कर रहे थे। लेकिन उनका कर्म आपके जीवन से जैसे ही ख़त्म हुआ, आपको प्रकृति ने एक नया इंसान दिया। इसमें किसी का दोष नहीं है, मन तो प्रकृति बदल देती है। कई लोग कहते हैं कि भाई लड़की बहुत शातिर होती है, लड़की प्यार तो बेशक वो कर लेती है लोगों से, पर शादी के मामले में वो बहुत चालाक होती है। वो कभी भी अपने से नीचे स्तर के लड़के से शादी नहीं करती है, जबकि लड़का अपने से नीचे स्तर के लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि प्रकृति और ईश्वर के मर्जी के आगे क्या किसी इंसान की चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। कोई कितना भी चालाक हो, कितना भी दिमाग लगा ले, होगा वही जो भगवान की इच्छा है, पहले से जो तय है।